इस वक्त जो वायरसेस हैं तो 3 वायरसेस हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं। ये एक इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस है। देखिए इस वक्त जो वायरसेस हैं तो 3 वायरसेस हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं। ये एक इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस है, दूसरा एक इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया वायरस भी है, और पीछे SARS-CoV-2 जो कोविड वायरस था वो भी था, वो थोड़ा अब कम हुआ है। पर ये तीनों वायरसेस इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस इंडिया में इस वक्त हो रहे हैं वो H1N1 के हैं। H1N1 जो आपको पता है कि सीजनल फ्लू, अब इसी को ही सीजनल फ्लू हम कहते हैं। ये वही वायरस है जो पहले 2009 में स्वाइन फ्लू के नाम से आया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ह्यूमनाइज हो गया है और यही सीजनल फ्लू करके आ रहा है सबसे ज़्यादा। तो इस वक्त कोई ऐसा इसमें पैनिक की बात तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी हर साल इसमें यही होता है फ्लू वायरस में कि थोड़ा सा वायरस बदल जाता है, तो इसलिए वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है। ये वायरस का कैरेक्टरिस्टिक है। ये फ्लू वायरस जो होता है ये इसी प्रकार का होता है कि ये हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और उसकी वजह से नए लोगों को केसेस होते हैं। इस वक्त जो केसेस हो रहे हैं वो उसी प्रकार के हो रहे हैं जैसे कि नॉर्मली फ्लू के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, लेकिन कोई जो रिस्क पे होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के लोग, जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं, जो बड़े हैं उम्र में, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को थोड़ा सा इसमें कई लोगों को परेशानी होती है, या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनमें दिक्कत आती है। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर इन जनरल इट इज़ द सेम। ये वही वायरस उसी तरह की बीमारी इस वक्त कर रहा है जैसा कि हर साल होती है। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लोग ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आप, जैसे आपने कोरोना वायरस में जो जो किया वो सारा ही ऑलमोस्ट इसमें करना है। इसमें मास्क की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये वायरस जो है एरोसॉल नहीं बनाता, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है। तो यदि किसी को खांसी ज़ुकाम है, फ्लू है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। आप दिन में कई बार अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं। जो कॉमन शेड सरफेसेस होते हैं उनको क्लीन करके रखें। आप किसी भी तरह की, अगर आपको बुखार चढ़ रहा है, गला ख़राब हो रहा है, बॉडी एक है, तो अपने को थोड़ा आइसोलेट करें, अपने को सब लोगों के बीच में ना जाएं जब तक आप थोड़े ठीक नहीं हो जाते। ज़्यादातर ये वायरस शुरू में फैलता है कि जब सिम्टम्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है फ्लू की, लेकिन अगले 3-4 दिन तक रहता है। तो तब तक अगर आप अपने को अलग रखेंगे, और बाकी जैसे कि उसमें था कि यदि आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपना मुंह कवर करेंगे, जिससे कि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फैलेंगी नहीं। तो ये सब जो हम और ने कोरोना में सीखा है, ये सभी चीज़ें हमारी काम आती हैं। और इन जनरल आप अच्छे से सोएं, स्ट्रेस फ्री रहें, न्यूट्रिशन अच्छी रखें तो बहुत अच्छा है। सिर्फ जो लोग हाई रिस्क पे हैं उनके लिए एक एडिशनल प्रिवेंटिव इंटरवेंशन वैक्सीन होती है, कि जो हाई रिस्क लोग हैं वो अपने चाहें तो वैक्सीन ले सकते हैं अपने डॉक्टर से सलाह करके। और ये वैक्सीन जो है ये काफ़ी हद तक बीमारी को रोकती भी है, और अगर हो तो बहुत माइल्ड होती है। सर, एंटीवायरल्स की ज़रूरत कब पड़ सकती है? जैसे मैंने बताया, अगर कोई बहुत सीवियर बीमारी होती है, जनरली जो हेल्दी अडल्ट्स और बच्चों में नहीं होती है, पर कहीं भी कभी जो लोग हाई रिस्क पे होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे कि एल्डरली या इम्यून कॉम्प्रोमाइज, तो उस केस में सीवियर डिजीज़ यदि होती है तो अब हम एंटीवायरल देते हैं। जो एंटीवायरल हम यूज़ करते हैं हमने वो भी टेस्ट करके देख लिया है, वो पूरी तरह से सेंसिटिव है ये स्ट्रेन उससे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। सर, एक डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ केसेस कोविड के भी हैं। जी, मैंने जैसे शुरू में बताया कि तीनों वायरस सर्कुलेट कर रहे हैं इस वक्त। कुछ सबसे ज़्यादा तो H1N1 इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन
कोविड के कुछ थोड़े बहुत केसेस हो रहे हैं और उसी के साथ साथ ही H3N2 2% के करीब वो भी हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया के भी कुछ केसेस हो रहे हैं। तो मिली जुली पिक्चर है, लेकिन उसमें ये ऐसा जब मानसून के बाद का समय आता है सर्दियों तक, ये वायरस सर्कुलेट करते हैं और एक मिक्स ऑफ वायरसेस है जिसमें प्रीडोमिनेंटली H1N1 है। लेकिन सभी में हमें कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हमें वही करना है जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो कोविड में भी कामयाब हैं, वही काम है, वैसे ही प्रिवेंशन है, हाइजीन, क्लीनिंग, अपने को बचा के रखना, और अगर आप को बीमार हैं तो दूसरे लोगों से दूर रहना ताकि आप ज़्यादा फैलाएं नहीं वायरस को। तो वही बेस्ट है। और अपना डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी, डाइट और स्ट्रेस और स्लीप का ध्यान रखें, इससे ज़्यादा हाइड्रेशन का ध्यान रखें। और यदि सीवियर डिजीज़ हो, यदि आपको लगता है कि आपको सांस में दिक्कत हो रही है, आप बहुत ज़्यादा कोई बेहोशी की तरफ जा रहा है और कोई परेशानी हो रही है, तो अस्पताल जाना ज़रूरी है। अदरवाइज नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन।